क्यों नहीं समझती हो? अगर तुम्हारे पास फेम और पैसा नहीं रहेगा तो किसी और दूसरी लड़की के पास नहीं चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में बोझ बनकर रहो और मैं तुम्हें ऐसे व्हील चेयर पर लेकर बैठा रहूं और तुम्हें घुमाता रहूं लोगों के सामने। मुझे मेरी लाइफ का और ये कहाँ से बोझ है? लाइफ का एक स्टेज था ना जब तू इसे छोड़ के गया था, आज ये तुझे रिजेक्ट करती है। इनफैक्ट ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी जीने का जज्बा आप जैसे लोगों से मिलता है। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज जो स्टोरी हम आप सब लोगों के सामने लेके आने वाले हैं वो आम जिंदगी से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ और जिनकी ये स्टोरी है वो पर्सनली शी इज़ अ रोल मॉडल एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। और वो क्यों मेरे लिए रोल मॉडल है मेरी और क्यों मेरे लिए इंस्पिरेशन है, तो चलिए मैं सीधा उन्हीं से आपको मिलाती हूँ। हाय पूजा, अच्छे हो? बहुत। चलो फाइनली यार हम मिले, इतने दिनों से हम प्लान कर रहे थे। ऐसे कर लूँ? हाँ, कंफर्टेबल है? तो ये है पूजा और यही है जो मेरी रोल मॉडल और इंस्पिरेशन है। क्यों है तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आज से 5 साल पहले अनफॉर्चुनेटली इनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। बट उस दुर्घटना के बाद भी इन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। और हम लोग तो जैसे हम आम लोग, हमारा हल्का सा नेल टूट जाए, हमारा फ़ोन टूट जाए या ब्रेकअप हो जाए तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हम क्रिब करने लगते हैं। पर इन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, अपनी ताकत बनाया और उससे इंस्पिरेशन लेते हुए, उससे ताकत लेते हुए ये बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। और आज ये इस मुकाम पे हैं कि ये जॉब करती हैं और अपना सारा काम खुद करती हैं। जॉब में भी ये बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और उसके अलावा सिर्फ जॉब ही नहीं, इनका जो पैशन है मॉडलिंग, ये उसको भी फॉलो करती हैं। इन्होंने हार नहीं मानी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से फुली जीती हैं। और इनफैक्ट शी इज़ डूइंग व्हील चेयर मॉडलिंग ऑल्सो और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है इन्हें वहाँ पे। तो आज इनके पास पैसा, फेम, सब कुछ है। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड सो दिस इज़ द रीज़न पूजा, यू आर माई ट्रू मॉडल एंड इंस्पिरेशन। बट यार ये बताओ यार, हमारे यहाँ तो लोग प्रॉब्लम और काफ़ी मुसीबतें शेयर करना चाहते हैं। आप तो इतनी अच्छी टचवुड इतनी अच्छी स्टेज पे हैं लाइफ के, तो आपका आज हमसे मिलना कैसे हुआ? एक्चुअली मनीषा, मैंने सुना है, देखा है तुम्हारे में, पढ़ा है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत रिजॉल्व करती हो, चीज़ों को प्रूव करने में। तो एक्चुअली सबकी लाइफ की तरह मेरा भी एक छोटी सी स्टोरी रहा है पास्ट में 5 साल पहले कि मैं भी किसी एक पर्सन से बहुत प्यार करती थी। बट वो मेरी भी होप थी कि वो मुझे प्यार करे, समझे। बट किसी वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया। आज वो फिर दोबारा वो मेरी लाइफ में आना चाहता है। वो कब छोड़ के गया? मतलब आपको एक्सीडेंट से पहले, बाद में? हाँ, एक्सीडेंट से पहले वो हमारे टच में था, बट एक्सीडेंट होने के बाद ओके हो गई थी। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, आप उनसे प्यार करती थी और आपको लगता था वो भी आपसे प्यार करते हैं। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि यार देखो, अच्छे टाइम तो हर कोई होता है, ट्रू लव तो टेस्टिंग टाइम पे ही पता लगता है। तो जब आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो लड़का आपको छोड़ के चला गया? हाँ, जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, आई नीड कि सबको मेरे पास सबसे ज़्यादा होप थी, जिसमें वो ही पर्सन अब उस टाइम नहीं था। तो अब उसके बाद अब मेरे पास सब कुछ है, नेम फेम सब है। तो अब वो फिर मेरी लाइफ में आया, तो मुझे वही करना है कि प्रूव करना है कि तुम मेरी हेल्प करो कि रियली वो मुझे ट्रू लव करता है या फिर सिर्फ मेरे लिए मेरे नेम फेम या मेरी इस वजह से आया है लाइफ में मेरे। ओके, ठीक है यार, करते हैं। बट आपकी क्या सिचुएशन है? मतलब डू यू स्टिल लव हिम? या मैं तो अभी भी प्यार करती हूँ, मैं उस टाइम भी प्यार करती थी। तो यार आई रियली प्रे कि यार वो आपसे प्यार करता हो, ट्रू लव एग्जिस्ट करता हो। बाकी चलो वीडियो में ही देखते हैं। तो हमारी उनसे बात हो चुकी है और वो आने वाले। तो एक काम करती हूँ यार, ये माइक ना मैं आपके ही लगा के जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, एक मिनट ऐसे लगा लेती हूँ और यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, कैसे हो? ठीक है। तो सोचा नहीं था कभी ऐसे मिलेंगे इतने साल बाद।
सोचा था मैंने भी बहुत कुछ नहीं था क्रिश। मैं मानता हूँ यार, जो मैंने किया वो बहुत गलत हुआ पूजा तुम्हारे साथ, लेकिन उस गलती के पीछे बहुत बड़ी वजह रही। यार मैं कैसे तुम्हें उस टाइम संभाल लेता। मेरे घर वाले ना मेरे सपोर्ट में थे, ना मेरा समाज मेरे सपोर्ट में था, ना मेरे पास पैसा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं कैसे तुम्हारा साथ दे देता उस टाइम पूजा। तुम्हें बात बोलते तो सही है एटलीस्ट मुझसे। तुमने तो ये भी नहीं समझा कि पूजा पूजा कुछ समझ पाएगी, कर पाएगी। तुम्हें बोल के तो देखते एटलीस्ट मेरे को। अगर मैं तब नहीं करती तब तुम बोलते। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो यार, लेकिन मैं उस प्यार के काबिल नहीं। मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं उन गलतियों की जितनी बड़ी सज़ा दी जाए वो भी मेरे लिए कम रहेगी। मुझे पता है पूजा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए वो गलती सुधारने का, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं जो था वो मेरी वजह थी, लेकिन आज जो मेरे पास नहीं है वो तुम हो। मुझसे गलती मत बोलो क्रिश। एटलीस्ट मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी कि शायद वो तुम्हारा जो मुझे छोड़ के जाना, तोड़ के जाना, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब तुम छोड़ के गए, तो शायद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आज मैं पूजा बहुत खुश हूँ कि तुम जहाँ हो बहुत अच्छे से हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम जैसे साथ पहले रहते थे, एक दूसरे के संग हर एक पल बिताते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, वैसे ही साथ में फिर से क्यों नहीं ज़िंदगी जी सकते। ये मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे माफ़ कर सकती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके लिए मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ पूजा। बस मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग रहूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कि इसमें कैसे ट्रस्ट करूँ तुम पे? क्या पता कल के तो तुम फिर से छोड़ के चले जाओगे मुझे, फिर छोड़ दोगे। पूजा, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मेरी बात पे कोई वचन रहेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अगर अब तुम्हारे पास आया तो ज़िंदगी में मैं कभी किसी के पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़ प्लीज़ पूजा, प्लीज़। ठीक है क्रिश, मैं प्यार तुम्हें तब भी करती थी, मैं तुम्हें प्यार आज भी करती हूँ, और शायद मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ है भी नहीं। तुम रखना है, मेरी लाइफ की यही है कि तुम हो, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं सब कुछ अपना लाइफ में छोड़ दूंगी। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ें तब उनके वैल्यू जब तुम नहीं मेरे पास हो। जब तुम हो तो मेरे पास, मेरे लिए उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू भी नहीं है। मेरा एक छोटा सपना है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं घर संभालूंगी, तुम्हारी केयर करूँगी, और मैं खुद की लाइफ रखूँगी। अपनी लाइफ तुम्हारे से कनेक्ट करना चाहती हूँ, बाकी सब कुछ चीज़ें मैं भी नहीं रखूँगी अपनी लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ पूजा कि आज तुम मेरे साथ वापस आ रही हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर चलो वो गलती की वजह से अगर तुमने वो सब चीज़ें करी, तुम मोटिवेट हुई और तुम आज इस मुकाम पे पहुँची कि एक तुम सुपर मॉडल बन चुकी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम साथ साथ वो भी करो, क्योंकि जब तक तुम अच्छी फेम में रहोगी तब तक तुम्हारा अच्छा नाम रहेगा, और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तरक्की रहेगी। तुम जानती हो ये चीज़ ना, कि अगर तुम साथ में हो तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को रखो, तुम्हारा ख्याल मैं रखने के लिए हूँ, लेकिन तुम इन सब चीज़ों को मत छोड़ो, मैं ये चाहता हूँ। क्रिश, मेरी ताकत सिर्फ तुम हो, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बस तुम हो। अगर तुम नहीं हो, तुम नहीं थे, तब मेरे लिए मॉडलिंग, फेम, नेम सब था, सबकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बट अब तुम हो तो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं कर। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे सपने मैं हूँ ना क्रिश। तुम्हारी ध्यान रखूंगी, तुम्हारा केयर करूंगी, तुम हमारे बच्चे होंगे, सबका ध्यान रखूंगी, सब हो जाएगा। तुम कोशिश तो करो। पूजा, तुम्हें पता है यार कि मैं जॉब नहीं कर सकता ना। अगर मुझे जॉब ही करना होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही क्यों? तुम क्यों नहीं समझती हो? अगर तुम्हारे पास फेम और पैसा नहीं रहेगा तो किसी और दूसरी लड़की के पास नहीं चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में बोझ बनकर रहो और मैं तुम्हें ऐसे व्हील चेयर पर लेकर बैठा रहूँ और तुम्हें घुमाता रहूँ लोगों के सामने। समझ में आया तुमको? क्या बोल रहे थे भाई साहब आप? कौन? पूजा प्लीज, एक सिंगल आंसू नहीं इसके लिए, ठीक है? नॉट इवन अ सिंगल टीयर फॉर हिम, ठीक है? कौन आप? ही डजंट डिजर्व यू, ओके? एक आंसू नहीं गिरना चाहिए ऐसे इंसान के लिए, ठीक है? पूजा, कौन है ये? आप खड़ो खड़ो। क्या बात है? क्या बोल रहे थे आप? ठीक है, मैं उससे कुछ बोल रहा हूँ, हमारी आपस की बात है। आप कौन हो? आप क्यों बीच में आ रहे हो? ये बोझ है? वो बोझ नहीं। आप कौन? तुमने अभी क्या बोला कि ये बोझ है? यार वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपसे क्या मतलब है? आपके बीच में बोल रहे हो? इसी ने मुझे बुलाया है। मुझे क्या कह रही है? हाँ, इसी बताओ पूजा। बोलो पूजा, कौन है ये? किस लिए आई है यहाँ पर? ये तमाशा करवाने के बुलाए थे क्या तुमने मुझे? तमाशा तुमने कर दिया मेरी लाइफ का। और ये कहाँ से बोझ है? हाँ, बोझ कैसे आई है?
बोझ बोझ तुम जैसे इंसान होते हो, धरती पे बोझ। जिस समय इस लड़की ने, तुम्हें शर्म नहीं आई, इसने तुमसे इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसे तुम्हारी, तुम इसे उस समय से छोड़ के चले गए। ये था तुम्हारा प्यार, और बोझ तुम इसे कह रहे हो? ये कहाँ से बोझ है? हाँ, 5 साल में तूने क्या कर लिया, मुझे ये बता। तू तब भी निठल्ला नल्ला था, तू आज भी निठल्ला है। इस लड़की ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को संभाला, आज जॉब करती है, अपना पैशन फॉलो करती है। तूने क्या कर लिया? हाँ, ये कहाँ से बोझ है? ऐसा है, आप की बात करो। तेरे जैसे को ना हाथ लगा के ना आज पहली बार, सही में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने क्या गंद को हाथ लगा दिया है। तू तो मेरे चांटे के लायक भी नहीं है, समझ गया? थू है तेरे जैसे इंसान पे। वो मेरी बंदी है। तेरी बंदी? पूजा, मैंने सारे डिसीजन आप पे छोड़ा था, क्या आप इस जैसे गिरे हुए नीच इंसान के साथ मुझे जाना तुम चाहोगी? हाथ यार- हटा उसके व्हीलचेयर से, तू उसके लायक नहीं है। उससे बात हाथ करूंगी। हटा, तू उसके व्हीलचेयर से हाथ हटा, तू उसके भी लायक नहीं है। पूजा, आप जाना चाहोगे ऐसे इंसान के साथ? कभी नहीं, ये मैं खुद का डिसीजन है कृष्ण। तुम मेरे लायक थे ही ना, पहले थे ना आज हो। तुम जाओ मेरी लाइफ से यार, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो पूजा को। एग्जैक्टली। तुम नहीं करते हो डिजर्व। मैं बोझ बन गई तुम पे, मैं एक्चुअली बोझ बन गई हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। पूजा सॉरी यार। नो सॉरी, सॉरी व्हाट इज दिस सॉरी? क्या करूँगी तुम्हारी सॉरी का मैं? लाइफ जिसे तुम्हारे कह रहे, तुम्हारे सारे जज्बातों को तुमने तमाशा बना दिया है। तुम दूर रहो, और आज के बाद नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना तो मुझसे। लाइफ का एक स्टेज था ना जब तू इसे छोड़ के गया था, आज ये तुझे रिजेक्ट करती है, समझ गया? यू डोंट डिजर्व हर। और तूने जिस हीरे को खोया है ना, तुझसे इतना प्यार करती थी ना, इतना इतना सच्चा प्यार करती थी ना, पर बस बेचारी की गलती ये थी कि एक गलत इंसान से प्यार कर लिया। सच्चा प्यार क्या होता है तुम लोगों के लिए? आजकल जो तुमने खेल बना रखा है, हाँ, जब तक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ज़रूरतें पूरी हो रही है तो वो प्यार रहता है। ज़रा सी मुसीबत आई तो छोड़ के भाग जाओ, ये होता है प्यार। इस पागल लड़की को आज भी लगता था कि शायद तुम इसे प्यार करते हो, और इसीलिए मैंने आज यहाँ बुलाया था तुम्हारा चेक करने के लिए कि भाई कितना प्यार करता है, देख लेना। दिख भी गया भाई, प्यार ये नहीं होता, और तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे सच्चा प्यार क्या होता है, जो इस लड़की ने तुमसे किया था। और शायद पूजा उसी दिन खत्म हो गया था ना, जिस दिन वो तुम्हें इस हालत में छोड़ के गया था। बिल्कुल, जब इंसान को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो इंसान तब तुम्हारे पास नहीं मिला, तो तब बाद में उम्मीद भी नहीं करना। नाम, स्टेज, फेम पे तो हर कोई आ जाता है। तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम ऐसे बोल देते। इसे आज ये कोई गुरूर नहीं दिखा रही है कि आज इसके पास पैसा, फेम, सब कुछ है, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट कर रही है। तुम प्यार तो उसी समय ख़त्म हो गया था जब तुम उसे उस हालात में छोड़ के गए थे, जब इस बेचारी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इंसान ना बिल्कुल, छोड़ो यार, तुमसे हम बात बेकार करें, चलो निकलो यहाँ से, जाओ, गेट आउट, गो, निकलो चलो। पूजा प्लीज़, जैसे मैंने आपको बोला, ही इज़ नॉट वर्थ इवन योर सिंगल टीयर। एक आंसू नहीं बहाना ऐसे बंदे के लिए, वो आपके लायक ही नहीं था। देखो, आंसू नहीं, एक आंसू नहीं मेरे लिए प्लीज़, एक आंसू नहीं, इधर। देखो यार पूजा, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, और यार वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने उसे बहुत प्यार किया, सच्चा प्यार किया, पर पूजा ये सच्चे प्यार के लायक ही नहीं है यार। तो अच्छा हुआ हमने इस पर ये टेस्ट किया, एटलीस्ट इसकी असलियत तो हमें पता लगी। आज भी ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे फेम के लिए आया था। कुछ भी मुसीबत पड़ती तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाता, और यही लोगों ने सच्चे प्यार का मजाक बना के रखा हुआ है। सच्चा प्यार सिर्फ यार मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं होता कि इंसान सुंदर है, पैसा है, और जब तक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो तब तक ही प्यार है। सच्चा प्यार वो होता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो जैसा भी हो, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो किसी भी हालात से गुजर रहा हो तो आप उसका साथ देंगे, उसकी ढाल बनेंगे। ऐसे कायरों की तरह छोड़ के नहीं जाएंगे। सच्चा प्यार ज़िंदगी भर मरते दम तक साथ रहता है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। हम लोगों के पास सब कुछ है, हम लोगों के पास हर चीज़ होती है, पर मैंने जैसे बोला कि हमारा ज़रा सा कुछ भी हो जाए, नेल टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे आप तो इंस्पिरेशन हो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप आगे बढ़े, आपने संघर्ष किया और अपनी लाइफ में आज उस मुकाम पे हो जो
जो आई थिंक शायद जिनके पास सब कुछ होता है वो भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप जॉब कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। इनफैक्ट ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी जीने का जज्बा आप जैसे लोगों से मिलता है। आप प्लीज़ कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज आप एक रोल मॉडल हैं, आप एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, ताकि आप जैसे भी बहुत लोग होंगे। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ एक कुछ मैसेज देंगे ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो शायद ज़िंदगी से हार मान जाते हैं या ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी उनको सबके लिए उधर कैमरा खोलिए प्लीज जी, कि लाइफ में जी पूजा। बस मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगी उन सभी के लिए। हर किसी की लाइफ इतनी इजी और लकी नहीं होती कि हर किसी को हर चीज़ इजीली मिल जाए, और ज़िंदगी है इजी हो ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं उन सभी डिसेबल्ड पर्सन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी कमज़ोरी है, जो हमें मिल चुकी है, उसे हम नहीं बदल सकते। तो उस कमज़ोरी को हम हार के तोड़ के लोगों से अब डिसपॉइंटेड होके निराश होके बैठ जाएंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं। लोग हमें और गिराएंगे, खुद में कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारी कमज़ोरी है उस चीज़ को ताकत बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि खुद को एक सबसे एक मोटिवेट करना, खुद को एक सहारा हम खुद ही दे सकते हैं। बातें बोलना, स्पीच देना बहुत इजी होता है, बट लाइफ में जब कुछ करना है तो खुद ही करना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि हौसला अगर बुलंद होना तो इंसान हर चीज़ कर सकता है। तो अपनी अंदर की जो कमज़ोरी है उसको ताकत बनाओ, अपने हौसलों को बुलंद करो और आगे बढ़ो कि ये सोचे कि लोग तुम्हें क्या जजमेंट देंगे और कौन लोगों से आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबको अवॉइड करके आगे बढ़ना है, यही मैसेज दूंगी।